दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट के बारे में इस वीडियो के थ्रू पता लग जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आरपीएससी ने, जिसका सभी विद्यार्थियों को बहुत कई सालों से इंतज़ार था कि एसआई की वैकेंसी कब आएगी, तो मैं बता दूँ एसआई की वैकेंसी आरपीएससी ने डिक्लेयर कर दी है कल। ये आप देख सकते हैं। होपफुली आपको विजिबल हो और सब चीज़ें। तो जैसा कि इसको मैं बता देता हूँ आपको कि जो इन्होंने नॉन टीएसपी में जो 663 पद निकाले हैं, इसमें जनरल की पोस्ट आपको 170 है और इसी तरीके से एससी की पोस्ट में जो सामान्य पद हैं इसमें 52 पोस्ट हैं और इसी तरीके एसटी में भी 52 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से आगे चलते हैं तो ओबीसी में जो इस बार 124 पोस्ट इन्होंने दी हुई है और इसी तरीके से जो एमबीबीसी है उसमें सामान्य पोस्ट 24 है और ईडब्ल्यूएस पोस्ट में भी 47 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है और टीएसपी एरिया में 81 पोस्ट यहाँ पर बताई हुई है। और ये उप निरीक्षक एपी में आपको ये देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से उप निरीक्षक आईबी में आपको 64 पद दिए हुए हैं, इसमें हालांकि वैकेंसी कम है, आप देख सकते हैं 28 साथ ही आपको ऐसे देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार प्लाटून कमांडर आरएससी में इन्होंने 38 पद दिए हुए हैं। और इसी तरह आगे चलते हैं तो एमबीसी जो उप निरीक्षक एमबीसी में इन्होंने 11 पद यहाँ पर बताए हुए हैं। तो मैं बता दूँ ये किसके लिए क्या योग्यता इन्होंने बताई है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि इन्होंने जो योग्यता बताई है कि आपके पास मस्ट होल्ड ए डिग्री फॉर एनी यूनिवर्सिटी और इनकरप्टेड बाय एनी एक्ट हो। तो आपके पास यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जो आपने ग्रेजुएशन भले किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो आपके पास होना चाहिए। और आपके पास आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये ज़्यादा क्वालिफिकेशन उन्होंने बस ये दो ही चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है। और यहाँ पर इन्होंने जो सैलरी का पे मैट्रिक्स दिया हुआ है L11 दिया हुआ है, यानी कि आपका जो ग्रेड पे रहेगा 4200 का ग्रेड पे यहाँ पर इन्होंने बताया है। और इसके लिए जो आयु सीमा बताई गई वो है 20 वर्ष से 25 वर्ष से कम। ये दिनांक 1/1/2022 को आपकी एज इस तरीके से होनी चाहिए। अगर जिनकी एज ज़्यादा हो रही है और अगर जो ईडब्ल्यूएस या अन्य अनुसूचित जनजाति या और कैटेगरी में आते हैं तो उनको यहाँ पर इन्होंने 5 वर्ष और ऐसी 5 वर्ष से 10 वर्ष तक यहाँ पर छूट का प्रावधान दिया हुआ है। तो जो भी इस कैटेगरी में आता है वो इन छूट का लाभ उठा सकता है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ दी हुई है और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, रिजर्विस्ट तथा जिनकी रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया हो के लिए अधिकतम आयु यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। और इसी तरह 5वें नंबर पॉइंट पर जाते हैं तो राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में कार्यरत कर्मचारी तथा कर्तव्य पालन करते समय मारे गए पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अधिकतम यहाँ पर 3 वर्ष आयु में छूट प्रदान की गई है। तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया है। और यहाँ पर एक छूट एक और इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, नोट फर्स्ट में दिया हुआ है कि शासन के गृह विभाग पत्रांक के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा अधिनियम के नियम 1989 के तहत यहाँ पर सभी आवेदकों के ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष तक की छूट यहाँ पर प्रदान की गई है। यानी अगर आपकी एज 27 है तो आप यहाँ पर मान के चलिए आपको 2 साल की यहाँ पर छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको
एज जो होगी वो होगी 25 आपकी एज यहाँ पर मानी जाएगी। ठीक, आप देख सकते हैं ये नियम। और इसी तरीके से मैं बता दूं कि जो इस परीक्षा का आयोजन ये तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों में ये करवा सकता है, इसके भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार मैं बता दूं कि आवेदन की जो अवधि है, इन्होंने 9 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 रात्रि 12 बजे तक इन्होंने इसकी डेट दी हुई है आवेदन की, तो आप इस बीच आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी दूंगा। और यहाँ पर आप शुल्क देख सकते हैं कि इन्होंने सामान्य वर्ग व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं राजस्थानी क्रीमिलेयर श्रेणी के लिए यहाँ पर इन्होंने 350 रुपये यहाँ पर रखा हुआ है। और राजस्थान की नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए उन्होंने 250 रुपये रखा है। और ऐसे निःशक्त राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है, उनके लिए उन्होंने यहाँ पर 150 रुपये फीस रखी हुई है। और यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो इन्होंने फिजिकल में जो रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए इन्होंने आपके गुड मेंटल हेल्थ होना आपका बहुत ज़रूरी है इसमें इन्होंने, और किसी भी प्रकार से कोई मेंटल इलनेस या फिजिकल कमजोरी आपको नहीं होनी चाहिए। तो इनमें दिया हुआ है कि ऊंचाई इसमें 168 सेंटीमीटर बताया हुआ है और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा बिना और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर पहाड़ी तथा जनजाति क्षेत्र के जो अभ्यर्थी उनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रखी है, इससे कम नहीं होना चाहिए तथा सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ महिला उम्मीदवारों के लिए जो ऊंचाई और वजन इन्होंने बताया हुआ है, उनकी जो हाइट है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए 52, और उनका वजन 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और जो शारीरिक मापदंडों के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार है, उनकी सीने के माप में 5% की छूट यहाँ पर उन्हें दी गई है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। जो इन्होंने पेपर की स्कीम रखी हुई है कि आपके एग्ज़ाम किस प्रकार का होगा, तो सबसे पहले 2 पेपर होंगे इसमें, जनरल हिंदी, यानी आप समझ सकते हैं कि 2 पारियों में आपके 1 पेपर होंगे, जिसमें जनरल हिंदी फर्स्ट पारी में आपका जनरल हिंदी होगा, इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा ये, और इसका मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का होगा। इसी तरीके से आप जब दूसरी पारी में जो एग्ज़ाम होगा वो होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, और वो 2 घंटे का पेपर होगा और वो 200 नंबर का मार्क्स रहेगा, यानी टोटल मिलाकर आपको 400 नंबर का आपका पेपर होगा। और इसी आधार पर, इन दोनों पेपर के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो एसआई बनना चाहते हैं या जिनका वर्दी पहनने का सपना है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके आने वाले वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि अब सिलेबस क्या हो सकता है पिछले जो विज्ञप्ति निकली थी उसके अनुसार।